हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर लास्ट क्लास में हमने पब्लिक कंपनी के बारे में कंक्लूड किया था एंड एक नोट लिखा था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी ही ट्रीट होगी एज पर द कंपनी लॉ। साहब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था कि बट दिस वाज अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया कि 2013 मार्च 2013 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैड अप्रोक्सीमेटली 123 सब्सिडरी कंपनीज। ठीक है जी, तो आप समझो कि वो 123 कंपनीज का स्टेटस कुछ भी हो, वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दे विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनीज लॉ। ठीक है, हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। Difference between a private company and a public company. ठीक है जी, नंबर 1 पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी की होती है जी मिनिमम ₹1,00,000, पब्लिक कंपनी मिनिमम 5 लाख रुपए। मिनिमम ₹5 lakhs। मेंबर्स की बात करें, मिनिमम मेंबर होंगे जी 2, मैक्सिमम होंगे जी 200 और इसमें एम्प्लॉयज इंक्लूडेड नहीं है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। मैक्सिमम कितने हो गए जी? अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, इसमें नहीं, इसमें हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इसमें रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस है, हो सकता है, लेकिन इसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। नेम इनके केस में लगेगा जी आगे प्राइवेट लिमिटेड, इनके केस में लगेगा आगे लिमिटेड। इंडेक्स ऑफ मेंबर, index of members not compulsory,
In this case, it's compulsory. And the last, commencement of business कब होगा? On receiving certificate of incorporation. और यहाँ पे on receiving certificate of commencement of business. सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ठीक है जी. तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए होता है हमको पब्लिक कंपनी में, एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है हमको प्राइवेट कंपनी में. नेक्स्ट हेडिंग, वन पर्सन कंपनी, जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है. इसमें आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है. ठीक है जी. इसके बारे में लिखते हैं. अ न्यू टाइप ऑफ कंपनी introduced in the Companies Act 2013. तो 1956 वाले एक्ट में ओपीसी का कोई जिक्र भी नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था. अ कंपनी which has only one member, a company which has only one member is known as a one person company. Is known as a one person company. Only a natural person who is a citizen of India, a natural person who is a citizen of India and a resident of India can become a member of this company. Need to add, नाम के आगे मैंने बताया था OPC प्राइवेट Limited after its name. OPC Private Limited after its name. ठीक है. One person can incorporate ओनली वन ओपीसी. एक आदमी सिर्फ एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है. ठीक है जी.
तो एक नए टाइप की कंपनी है, और वो कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है, नोन एज वन पर्सन कंपनी। बंदा जो मेंबर होना चाहिए वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, सिटीजनशिप भी होनी चाहिए और रहता भी हो यहाँ पर। सिटीजनशिप और बाहर रहता हो तो ओपीसी नहीं बना सकते आप, ठीक है जी। और नाम के आगे क्या ऐड होगा, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, और एक आदमी सिर्फ एक ओपीसी बना सकता है, ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है वो समझेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो साहब फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो करना पड़ता है वो होता है प्रमोशन, यानी कि समझो एक कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इसको फॉर्म करने के लिए कोई नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी, किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब तक इसको आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस नहीं मिलता, ठीक है, जब तक ये इनकॉर्पोरेट नहीं होती, तो कई लोग होंगे जो इसके लिए काम करेंगे और इसको इनकॉर्पोरेट कराएंगे। वंस इट इज इनकॉर्पोरेटेड फिर इसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, ठीक है। तो जो लोग इनकॉर्पोरेशन तक इनकॉर्पोरेशन का काम करते हैं, जिनका बिजनेस आइडिया होता है, उन लोगों को बोलते हैं प्रोमोटर। वो एक आदमी भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे promotion means conceiving a business opportunity promotion means conceiving a business opportunity and taking initiative to form a company. Taking initiative to form a company. As a company is an artificial person, as a company is an artificial person, it needs people to conceive the idea. It needs people to conceive the idea, decide size and structure, decide size and structure of the company, and register it with the ROC, जिनको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज द पर्सन जिसके पास हम जाते हैं, उनके पास एक रजिस्टर होता है, अंदर उस रजिस्टर में कंपनीज का वो नाम लिखते हैं। अब आजकल ये सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। So as a company is an artificial person, it needs people to conceive the idea, decide size and structure of the company and register it with the ROC. These people are known as the promoters. ठीक।
फंक्शंस ऑफ अ प्रोमोटर, प्रमोशन का ही पार्ट है। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, feasibility studies, name approval, deciding signatories to the memorandum of association, appointment of professionals, and 6, preparation of documents. तो कुछ ये फंक्शंस होते हैं प्रोमोटर के, बिजनेस आइडिया आइडेंटिफाई करना, फीजिबिलिटी स्टडी करना कि कितना सही बिजनेस है, ग्रोथ है नहीं है, प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, नाम अप्रूव कराना। सब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑलरेडी एक कंपनी है, ठीक है, एप्पल इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी एक कंपनी है, टाटा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी एक कंपनी है, तो क्या टाटा के नाम से मैं अपनी कंपनी का नाम रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, ऑब्वियसली वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो नेम अप्रूवल जरूरी है। डिसाइडिंग सिग्नेटरीज टू द एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कौन कौन साइन करेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर प्रमोशन, सेकेंड स्टेप is of incorporation. Second step is of incorporation. Incorporation means registration of company. Incorporation means registration of company as a body corporate, as a body corporate under the Indian Companies Act, under the Indian Companies Act 2013, and receiving the certificate of incorporation, and receiving the certificate of incorporation. ठीक है, steps in incorporation. Steps in incorporation.
सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, application for incorporation, application to be made to the ROC। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हम एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है जी, कि हमको कंपनी रजिस्टर करानी है। अगेन ये सारा का सारा प्रोसीजर अब ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन स्पेसिफाइड फॉर्म्स होते हैं जो फाइल होते हैं बस। filing necessary documents, memorandum of association, articles of association, statement of authorized capital। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है जी मैक्सिमम कैपिटल which the company will be authorized to issue, which the company will be authorized to issue। And D, written consent of directors to act as directors। भाई उनसे उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी ना कि डायरेक्टर बनोगे या नहीं बनोगे। Agreement of proposed managing director, whole time directors and managers copy of registrar's letter approving the name of the company, notice of address of the registered office, statutory declaration affirming that all the legal requirements for registration have been complied with।
have been complied with. ठीक है जी. सो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है. ठीक है, तो ये आपको बेसिकली पता होनी चाहिए. क्या क्या चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं. एमओए क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है. ठीक है जी. स्टेटमेंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल की कितनी कैपिटल हमारी ऑथोराइज होगी. ऑथोराइज कैपिटल के बेसिस पर आपकी फीस होती है, एनुअल फीस जमा होती है. तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी ऑथोराइज कैपिटल, तो जितने की जरूरत है उतनी रखो. बाद में यू कैन अपडेट द ऑथोराइज कैपिटल, आपको एमओए अपडेट करने पड़ेंगे और फिर आपकी फीस भी बढ़ जाएगी उससे. ठीक है जी. रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर टू एक्ट एज डायरेक्टर, agreement of proposed MD, WTD and managers, copy of registrar's letter approving the name of the company and notice of address of registered office. Notice of address of the registered office, statutory declaration affirming that all the legal requirements for registration have been complied with. ठीक है. Payment of fees. Oh, sorry. Registration fees based on authorized capital is required to be deposited Fourth is registration. The registrar verifies all the documents if he is satisfied he enters the name of the company in his register. Certificate of incorporation. After entering the name in the register, the registrar issues a certificate of incorporation.
registrar issues a certificate of incorporation with effect from the date of issue of certificate of incorporation of the company issue लिख लो with effect from the date of issue of certificate of incorporation, comma, the company becomes a legal entity with perpetual succession. The certificate of incorporation is the conclusive evidence of the legal entity or existence of the company. ठीक है जी। ये आपका सेकेंड स्टेप था इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन यहां पे खत्म हुआ। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन लिखेंगे जी इसके बारे में। A company can raise funds from the public by issuing shares and debentures. ठीक है, for this it has to issue a prospectus and undergo various formalities such as SEBI approval. SEBI stands for Securities
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Filing of prospectus with ROC, appointment of bankers, brokers and underwriters, bankers, brokers and underwriters। मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया ही था मैंने आपको, पब्लिक कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है और उसकी लिमिट है 120 डेज की। सो यानी कि 120 दिन के अंदर अंदर 90% सब्सक्रिप्शन आ जानी चाहिए। ठीक है, 120 डेज फ्रॉम दी एप्लीकेशन, जब ऑफर किया है आईपीओ उसके अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर सब्सक्राइब हो जाने चाहिए शेयर। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, एंड लास्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, तो ये है आपका सब्सक्रिप्शन प्रोसेस। क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को शेयर अलॉटमेंट मतलब इशू एंड अलॉटमेंट में बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है एंड बहुत सारी अथॉरिटीज का अप्रूवल भी चाहिए होता है। ठीक है, प्लीज डू रिवाइज दिस लेक्चर। आई विल पिक दिस अप इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।